हेलो साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हम लोग वीडियो में समझेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स। इंग्लिश बेसिक में कैसे सीखें, सबसे आसानी में कैसे सीखेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स, यानी इंग्लिश को हम बेसिक्स से कैसे सीखें। तो देखिए, कभी भी कोई चीज़ सीखा जाता है तो सबसे पहले कोई चीज़ सीखने से पहले उसको लिखना और सबसे पहले शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखने का प्रयास किया जाता है कि हम शुद्ध कैसे लिख सकते हैं, बोल कैसे सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में। जैसे हिंदी है तो हिंदी को शुद्ध लिखने के लिए और बोलने के लिए उसको हिंदी ग्रामर बनाया गया है, हिंदी व्याकरण। वैसा ही उर्दू को भी पढ़ने के लिए उर्दू व्याकरण बनाया गया है। ऐसा ही संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत व्याकरण बनाया गया है। वैसा ही इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर बनाया गया है, जिसकी वजह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी इंग्लिश को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले ग्रामर से स्टार्ट करें। ग्रामर होता है क्या, इस चीज़ के बारे में समझेंगे। चलिए, ग्रामर ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग व्याकरण के नाम से जानते हैं। क्या होता है ग्रामर, इसके बारे में समझेंगे। तो ग्रामर हमको क्या बतलाता है, तो ग्रामर हमको बतलाता है किसी भी चीज़ को शुद्ध शुद्ध लिखना। जैसे हमको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध लिखना चाहिए और पढ़ने भी आना चाहिए। तो इसी चीज़ को बताने के लिए, शुद्ध शुद्ध लिखने और समझाने के लिए क्या चाहिए, ग्रामर का हम लोग यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे किसी भी इंग्लिश को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध और समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें ग्रामर में। तो ग्रामर में सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ा जाता है तो सबसे पहले बेसिक एकदम छोटा से छोटा चीज़ स्टार्ट किया जाता है। तो इंग्लिश में सबसे हम जब स्टार्ट करते हैं, अब आप भी कोई इंग्लिश स्टार्ट करते होंगे तो देखिए ABCD उसमें लिखते होंगे, कोई भी वर्ड लिखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का चीज़ लिखते हैं तो उसमें ABCD आ रहा है, ABCD A से लेकर Z तक आ रहा है लिखने के लिए, यानी वो हमारा सबसे बेसिक हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज लेटर, लेटर होता क्या है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग में है फर्स्ट नंबर मेरा कि लेटर होता क्या है, क्योंकि बिना लेटर के इंग्लिश हम लिख नहीं सकते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, लेटर होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द help of which we write an English word। देखिए होता क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये तो डिफिनेशन हो गया मेरा, लेकिन आखिर होता क्या है लेटर, इस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो देखिए, कोई चीज़ जब पढ़ा जाता है, चाहे कोई भी प्रकार का चीज़, जैसे हमको घर ही देखना है तो घर तो ऐसा ही नहीं बन गया है, तो वैसा ही इंग्लिश बहुत बड़ा चीज़ होता है जिसको हमको जानना होता है, समझना होता है। जैसे घर हो गया तो घर ऐसा ही बड़ा ना बन जाता, उसमें पहले ईंटी लगता है, बालू लगता है, पत्थर लगता है, छोटे छोटे चीज़ मिलता है तो एक चीज़ बनता है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी ये चीज़ है कि बहुत सारा कोशिका, छोटा छोटा कोशिका मिलता है तो हमारा एक बड़ा शरीर बनता है। वैसा ही इंग्लिश को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेटर लेते हैं और लेटर्स को मिला करके क्या करते हैं, एक इंग्लिश तैयार होता है जिसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं ना। तो वही है, सबसे पहले हम स्टार्ट किए लेटर से। लेटर होता क्या है, तो लिखा गया कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है, इकाई होता है। तो वही लिखे, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ, जिसके मदद से क्या करते हैं, विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, हम किसी भी इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है कोई चीज़, जैसे हमको काउ लिखना है, एग्जाम्पल में ले ली, तो बिना सी के नहीं लिख सकते, बिना ओ के, बिना डब्ल्यू के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यानी जो सी हो गया, ओ हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। ऐसा ही हमको कोई भी, जैसे हमको पेन लिखना है तो बिना पी के, ई के, एन के हम नहीं लिख सकते हैं कोई भी वर्ड। तो यानी पी मेरा क्या हो जाएगा, लिखने में कौन मदद आ रहा है, तो पी आ गया, ई आ गया, एन आ गया, तो अब इसके मिलने से मेरा क्या बना, एक वर्ड बना। तो वही जो हेल्प कर रहा है, सबसे छोटा इकाई, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटर। तो पी को, ई को, एन को, सी को, ओ को, डब्ल्यू को, सबको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटर बोलेंगे, है ना। तो अब समझेंगे कि लेटर हो है क्या, समझ ली। अब समझेंगे कि लेटर कितना होता है। तो मेरा इंग्लिश में लेटर टोटल 26 होता है, यानी 26 लेटर होते हैं। कितना, 26 होते हैं। तो कोई पूछेगा कि हाउ मेनी टोटल लेटर्स इन इंग्लिश। लिखा है कि हाउ मेनी टोटल लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल लेटर कितना होता है, तो कोई भी पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, 26।
यानी कभी भी बताइएगा 26 लेटर होते हैं, और इसी लेटर के माध्यम से हम जितना भी इंग्लिश पढ़ते हैं उस चीज़ को इतना सारा चीज़ लिखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए ये चीज़ समझ लिया। अब समझेंगे कि लेटर को कितने तरीके से लिखते हैं। तो लेटर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक स्मॉल लेटर में लिखते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर लिखना। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, तो आप बचपन में पढ़े होंगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी। कैपिटल लेटर फर्स्ट नंबर में हो गया कैपिटल और 2 नंबर में स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में क्या होता है, ए से लेके कैपिटल में ए से लेके जेड तक होता है, ए से लेके जेड तक कैपिटल में लिखते हैं, जो हम बड़ा एबीसीडी नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद स्मॉल लेटर में क्या हो जाएगा, छोटा एबीसीडी, यानी ए से लेके और जेड तक, इसको हम बोलते हैं स्मॉल लेटर। चलिए तो इतना सारा चीज समझ लिए कि लेटर होता क्या है, लेटर को कितने तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं और स्मॉल लेटर भी लिखते हैं, टोटल लेटर कितना होता है 26। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और समझ कर रखिएगा। चलिए अब होता क्या है कि इस 26 लेटर में कुछ वॉवेल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन वॉवेल होता है, कौन कौन कॉन्सोनेंट होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। चलिए अब मिटा रहे हैं, इसको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इसको मिटा रहे हैं। चलिए मेरा मिट गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे वॉवेल। वॉवेल होता क्या है, वॉवेल, तो वॉवेल भी इंपॉर्टेंट चीज है, वॉवेल के बारे में समझेंगे। तो ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल, आर कॉल्ड वॉवेल। यानी हम क्या बोलेंगे, ए ई आई एंड ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल, यानी ए को, ई को, आई को, ओ को, यू को, इस सबको हम क्या बोलेंगे, वॉवेल कहते हैं। और कोई पूछेगा कि टोटल वॉवेल कितना होता है, टोटल वॉवेल तो टोटल वॉवेल मेरे कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। यहाँ पे हम लिख दिए ए ई आई ओ एंड यू, यानी जो पांचों हमको दिखने को मिला ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल, सब क्या है, वॉवेल होता है ना। इस चीज के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि जब 5 वॉवेल होगा 26 में से तो बच गया 21, तो 21 मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो 21 मेरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना। अब समझेंगे कॉन्सोनेंट होता क्या है आखिर, समझेंगे। तो लिखेंगे कि ऑल द लेटर एक्सपेक्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल द लेटर, यानी सभी लेटर एक्सपेक्ट, किसको छोड़ के, एक्सपेक्ट मतलब होता है उसको छोड़ करके, ए ई आई ओ एंड यू, ए ई आई ओ एंड यू को छोड़कर जितना भी बच गया मेरा 21 लेटर, ये सब क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। तो इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर लिखना होगा आप तो लिख सकते हैं ई हो जाएगा, ई नहीं क्या हो जाएगा मेरा, ए तो वॉवेल होता है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, ई तो वॉवेल होता है, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, ऐसे आपका लिख सकते हैं 21, है ना। तो ये सब क्या होता है, मेरा कॉन्सोनेंट होता है। चलिए अब यहाँ तक समझ लिए। अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कोई चीज, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो माइंड मेरा क्रिएटिव होता है ना, अलग अलग तरह का चीज सोचता है कि अगर इस चीज को मिला देंगे तो मेरा क्या चीज बन जाएगा, इन सारी चीजों को क्या क्या मिला देंगे तो क्या चीज बनेगा, ये सब चीज हमारे दिमाग करने में क्या चीज उत्सुक रहता है। तो वैसे ही जब क्या किया गया है कि जब लेटर को लेटर के साथ मिला गया तो मेरा वर्ड बन गया। क्या बन गया, वर्ड बन गया। वर्ड क्या होता है, इस चीज के बारे में समझेंगे। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। चलिए आखिर समझेंगे कि वर्ड क्या होता है, व्हाट इज वर्ड। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मेरा हो गया वर्ड। चलिए वर्ड क्या होता है, तो ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। देखिए यहीं पे सब चीज छुपा हुआ है। ए वर्ड इज ए, वर्ड जो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर, एक लेटर का ग्रुप होता है, समूह होता है। यानी समूह का मतलब कोई चीज एक से ज्यादा कोई चीज आ जाए तो उसको समूह बोलते हैं। तो क्या चीज का समूह, लेटरों का समूह हो एक साथ। तो वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस। अब देखिए क्या होता है, तो ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, जो वर्ड होता है
लेटर का ग्रुप होता है जो मेक कंप्लीट सेंस, जिससे क्या निकलना चाहिए, पूरा मतलब उसका मीन्स निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे तो वर्ड हो जाएगा, नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि मेरा PEN, देखिए वर्ड मिल गया, पी वर्ड क्या हो गया, लेटर हो गया, ई हो गया लेटर, और एन क्या हो गया लेटर, और इस लेटर के मिलने से मेरा PEN पेन बना। पेन का मतलब होता है क्या चीज, कलम। कलम तो सब कोई जानता है कि लिखने वाला चीज होता है, तो इससे मतलब निकला ना कि हाँ ये चीज लिखने वाला चीज है, इसका मतलब निकल रहा है। लेकिन वही चीज हम बोले EPN, EPN क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो हम इसको वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ड गलत है, यानी ये वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि वर्ड ओ होगा तो ग्रुप ऑफ लेटर होगा, यानी लेटरों का ग्रुप होगा, और उसका पूरा पूरा मतलब भी निकलना चाहिए, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, तो वर्ड बोलेंगे। चलिए इतना सारा चीज समझ में आ गया ना, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ऐसा ही जैसे काऊ हो गया, चाहे बेंच हो गया, ये सब क्या है, जितना भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं सब क्या है, लेटर से मिलकर बना है, तो इन सारी चीजों को हम बोलेंगे वर्ड, क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। चलिए अब हम लोग समझ लिए कि वर्ड तो पढ़ लिए कि वर्ड क्या होता है, अब समझेंगे सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस सेम टू सेम जैसे वर्ड बना था वैसे ही सेंटेंस बनेगा। तो वो जो वर्ड बना था लेटर के मिलने से बना था, वैसे ही सेंटेंस जो मेरा होगा वर्ड के मिलने से बनता है। तो समझेंगे कि आखिर वर्ड भले सेंटेंस होता क्या है। चलिए सेंटेंस क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए व्हाट इज सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य, सेंटेंस। तो होता है ए सेंटेंस, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ, वहां पे क्या चीज का, लेटर का ग्रुप था, तो यहाँ पे वर्ड को मिलाते हैं ग्रुप, तो क्या बनता है मेरा सेंटेंस। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड विच लिख सकते हैं, दैट विच मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। चलिए तो यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज है कि क्या है, तो समझ लीजिए। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, जो सेंटेंस होता है क्या चीज का ग्रुप होता है, तो मेरा वर्ड का ग्रुप होता है। जब बहुत सारा वर्ड मिलता है ग्रुप में तो मेरा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। विच मेक कंप्लीट सेंस, इसका भी मतलब निकलना चाहिए, तो अभी हम क्या बोलेंगे, इसको सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम बोले कि आई एम ए बॉय, देखिए यहाँ पे वर्ड मिला, वर्ड मिला, वर्ड मिला, वर्ड मिला, तो इसके मिलने से क्या बना, मेरा एक सेंटेंस बन गया। इसको बोलेंगे मैं एक लड़का हूं, यानी इसका मतलब निकल रहा है। लेकिन वही बोले MAI बॉय, क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा इधर से वर्ड इधर से उधर हम कर देंगे अगर, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका मतलब नहीं निकलेगा, तो हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो याद रखना चाहिए कि हमेशा सेंटेंस तो वर्ड के मिलने से बनेगा, बट हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिससे मतलब निकले, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। तो ये मेरा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस नहीं हुआ। वैसा ही कोई भी चीज सेंटेंस में ले सकते हैं। जैसे हम बोले कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये तो मेरा हो गया सेंटेंस, इसका मतलब निकल रहा है। लेकिन वही लिख दे कि आर गुड राम एंड फ्रेंड्स, ये तो मेरा वर्ड मिल रहा है, एंड श्याम, इसको यहाँ पे लिख दे। अब देखिए तो यहाँ पे तो वर्ड मिला है, तो वर्ड के मिलने से यहाँ मतलब निकल रहा है, तो इसको हम सेंटेंस बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी वर्ड मिला है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि विच में कंप्लीट सेंस, इसका मतलब भी निकलना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे सेंटेंस। लेकिन ये मेरा सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सेंटेंस है, कौन वर्ड है ना। इस नहीं तो इसमें क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। चलिए ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। चलिए इतना सारा चीज हम लोग समझ लिए, यहां तक समझ लिए कि सेंटेंस तक, कि सेंटेंस क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे, देखिए जब हम वर्ड पढ़े तो हर वर्ड का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। हर चीज का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे, किस वर्ड का काम क्या होता है,
है ना, तो इस चीज़ का नाम दिया गया है ना, कौन सा वर्ड क्या होगा, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इस सारे चीज़ों के बारे में समझेंगे। देखिए जैसे कुछ वर्ड हो गया जो किसी काम को बतलाता है, कुछ ऐसा वर्ड होता है जो किसी सामान के नाम को बतलाता है, और कुछ ऐसा वर्ड होता है जो क्या होता है, किसी काम को बतलाता है, कोई ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज़ की विशेषता बतलाता है। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग क्या समझ, कोई ऐसा वर्ड है जो संबंध भी जोड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को वर्ड के बारे में समझेंगे और उसको वर्गीकरण किया गया है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए तो इसमें समझेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए तो इसका डिफिनेशन होता है, क्या होता है कि ऑल द English word are divided into 8 groups according to the work. Each groups are called parts of speech. चलिए तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच। एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, एकदम आसानी से समझ में एकदम अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच, लिखा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड। ऑल द इंग्लिश का वर्ड का मतलब होता है ऑल मतलब सभी, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, वर्ड मतलब शब्द होता है, यानी जितना भी अंग्रेजी वर्ड है ना, डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। कितने वर्ग में बांट दिए गए हैं, उसको 8 ग्रुप में बांट दिए। क्यों बांट दिए गए इसके बारे में समझेंगे। लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क, उसके काम के अनुसार से। जैसे मान लीजिए किसी का काम होता है ना, किसी का काम होता है खेत में काम करना है, कोई किसी का काम होता है कोई काम करना है ना, तो वैसा ही इसमें भी क्या हो गया कि और हर वर्ड का काम अलग अलग है, तो उसको हम 8 वर्ग में बांट दिए गए हैं, है ना। इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए तो वैसा ही ग्रुप को 8 ग्रुप में बांट दिए वर्ड को। कौन कौन सा होता है, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द वर्क, काम के आधार पर बांट दिए हैं। तो इच ग्रुप्स, प्रत्येक ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इंग्लिश में कितने वर्ग में बांट दिया गया है वर्ड को, 8 वर्ग में, है ना। तो वही चीज बोला है, तो वही बोल रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसको 8 वर्ग में बांट दिया गया है। कौन कौन सा होता है, तो इसमें हम लोग जानेंगे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इसके अगले वाले वीडियो में समझेंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं इनके पार्ट्स, पार्ट ऑफ स्पीच के। तो इन सारी चीज़ों को मैं हर वीडियो में समझते जाएंगे लाइन बाय लाइन करके, और इसको इंग्लिश को अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे। चलिए जय हिंद।